Hello, Acho. Let's read a given question. The question says an observer is moving with half speed of light towards a stationary microwave source emitting waves at frequency 10 gigahertz. What is the frequency of the microwave measured by the observer? Speed of light given at 3 into 10 raised to 8 meter per second. Option A 17.3 gigahertz. Option B 15.3 gigahertz. Option C 10.1 gigahertz. Option D 12.1 gigahertz. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. डॉपलर इफेक्ट इन लाइट. सो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट वी हैव स्टडीड. दो केसेस हमने देखे थे. एक तो यहाँ पे अगर हम मान ले ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है. सो या तो सोर्स ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स आएगा, राइट, एंड या फिर हम अगर कहें कि ऑब्जर्वर इज कमिंग टुवर्ड्स सोर्स, सो एक ही केस बनता है इसमें. ठीक है. अनलाइक के जब हम डॉपलर इफेक्ट इन साउंड पढ़ते हैं उसमें सोर्स अगर टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर आए या ऑब्जर्वर टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स आए तो केसेस अलग अलग होते हैं. बट यहाँ पे टुवर्ड्स वाला एक ही केस है एंड अवे वाला एक केस होता है जिसमें दोनों या तो एक दोनों में से कोई अवे चला जाए. ठीक है ना. सो अवे वाला केस होता है. सो टुवर्ड्स वाले केस में क्या होता है बेसिकली, टुवर्ड्स वाले केस में जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है एंड फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने की वजह से वी कैन से कि ब्लू शिफ्ट आता है. अवे जाने के केस में रेड शिफ्ट आता है बिकॉज वेवलेंथ इज वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होती है. फ्रीक्वेंसी कम होती है दैट मीन्स वेवलेंथ बढ़ती है एंड वेवलेंथ इज मोर फॉर रेड कलर. सो इस तरीके से रेड एंड ब्लू शिफ्ट होती है. सो ये ब्लू शिफ्ट है बेसिकली हमारी BS लिख रहे हैं और दिस इज द रेड शिफ्ट. ठीक है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब जस्ट हमें अवे और टुवर्ड्स वाले केस का फॉर्मूला याद रखना है. दैट इज ब्लू शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें दिखाई देती है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ इट इज बेसिकली C plus V upon C minus V into the actual frequency. ठीक है. ये एपरेंट है. और अवे वाले केस में जब हम बात करेंगे सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जो दिया जाता है इट इज C माइनस वी अपॉन C प्लस वी इंटू एन. क्योंकि हम देख सकते हैं हमने जैसे डिस्कस किया कि ब्लू शिफ्ट में जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी तो ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, और वाइसा वर्सा अगर हम अवे वाले केस में देखें तो ऊपर का टर्म नेगेटिव है. यानी फ्रीक्वेंसी कम होगी. फ्रीक्वेंसी कम मीन्स वेवलेंथ ज़्यादा तो रेड शिफ्ट होगा वो. सो ये तो हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं. तो जस्ट यहाँ पे हमें अब सिचुएशन को देख के सॉल्व करना है. ऑब्जर्वर यहाँ पे अच्छा जो टर्म्स है C इज द स्पीड ऑफ लाइट, V इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर. तो यहाँ पे हमें बोला गया ऑब्जर्वर इज मूविंग. जो C गिवन है हमें वो बेसिकली V/2 गिवन है. सॉरी जो V गिवन है वो C/2 गिवन है. हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जर्वर आ रहा है ना. टुवर्ड्स वाला केस है मीन्स ब्लू शिफ्ट वाला केस आ रहा है ये. टुवर्ड्स स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स एमिटिंग फ्रीक्वेंसी और हमें N भी गिवन है एक्चुअली 10 गीगाहर्ट्ज. तो हमें फाइंड करना व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी बेसिकली मेजर करनी है. सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे, इट विल बी C प्लस V अपॉन C माइनस V इंटू एन. सो जस्ट अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं हम. तो C हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है तो C के टर्म्स में हम सारी चीज़ें रख देंगे. C प्लस C/2 अपॉन C माइनस ऑफ C/2. तो ऊपर हो जाएगा 3C/2, नीचे हो जाएगा C/2. C/2 विल गेट कैंसल आउट और यहाँ पे बचेगा जस्ट √3 इंटू एन. अब जस्ट क्या करना है वैल्यूज रख देनी है. √3 की वैल्यू 1.73 इंटू एन हमें गिवन है 10 गीगाहर्ट्ज. सो ये फाइनली रिजल्ट आएगा 17.3 गीगाहर्ट्ज. सो दिस इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर वी आर गेटिंग, जो कि मैच होगा ऑप्शन ए के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.